साथ ही ये सब बताओ लेकिन छुपाने वाले हर राज छुपाओ। और सीएम गहलोत के साथ भी कुछ यही गलत हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एक बड़ा धमाका करते हुए अपने ही आका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, टिकट नहीं दिए जाने की नाराजगी भी दिखी तो 25 सितंबर की घटना का भी राज खोल दिया। चुनाव हारते ही खास ने खोले राज। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा बागी 25 सितंबर की बता दी असली बात। बोले कांग्रेस को गहलोत ने ही हराया। कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी फूट चुनाव हारते ही सामने आ गई। कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे खास रहे ओएसडी लोकेश शर्मा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही बगावत के सुर छेड़ दिए। उन्होंने कांग्रेस की हार के लिए अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो खुलासा किया वो सब चौंकाने वाला है। मैं नतीजों से आहत जरूर हूँ लेकिन अचंभित नहीं हूँ। कांग्रेस राजस्थान में निसंदेह रिवाज बदल सकती थी लेकिन अशोक गहलोत जी कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। नहीं, मैंने कहा कि मैंने हर बार बताया, मैं कई बार बता चुका था उन्हें, जैसे कि मैंने उसमें भी लिखा कि मैं अपनी रिपोर्ट भी दे चुका था मुख्यमंत्री जी को स्वयं को। अगर वो सुनना ही नहीं चाहे और उन्हें सिर्फ अपनी प्रशंसा ही सुननी पसंद हो तो कोई क्या कर सकता है। तो फिर आपने आज नहीं कहना मुनासिब नहीं समझा? आज क्योंकि आगे किसे कहते भाई, मैं तो उनका एक कार्मिक था ना अभी तक। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत जी की शिकस्त है। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा कि आला कमान के साथ में फरेब, ऊपर सही फीडबैक ना पहुंचने देना, किसी को विकल्प तक ना बनने देना, अपरिपक्व और अपने फायदे के लिए जुड़े लोगों से घिरे रहना, आत्ममुग्धता से लगातार गलत निर्णय और आपाधापी में फैसले लिए जाते रहना, तमाम फीडबैक और सर्वे को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी और अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को उनकी स्पष्ट हार को देखते हुए भी टिकट दिलवाने की जिद। आज के ये नतीजे तय थे। बताऊं कि जो भी लोग यहाँ आए उनको किसी को भी उस रूप में यहाँ मुझे लगता है पूरी तरह से काम नहीं करने दिया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने ही अपने निर्णय किए, अपने अनुसार ही सारे इस सिस्टम को चलाया, कैंपेन किया। जो कुछ भी चाहता है वो टिकट दिलाने की बात हो, जितने लोगों को दिलवाना था वो भी तो एक जिद्दी थी ना। जब ये रिपोर्ट आ गई थी, फ्री हैंड किसने दिया? फ्री हैंड कांग्रेस आला कमान ने दिया। तो फिर अगर फ्री हैंड आपने दिया, क्योंकि कहा ये गया था, मैं बताता हूँ, बिल्कुल मेरी बात सुनिए, कहा ये गया था मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि मैं हर हाल में सरकार को रिपीट करवाऊंगा। बाद में अगर कोई ऊंच नीच हो जाती किसी भी रूप में तो फिर ये कहते ना कि आपने तो मुझे ये काम नहीं करने दिया, वरना तो मैं इसको रिपीट करवा के लाता सरकार को। मैं स्वयं मुख्यमंत्री को ये पहले बता चुका था, कई बार आगाह कर चुका था, लेकिन उन्हें कोई ऐसी सलाह या व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए था जो सच बताए। 25 सितंबर की घटना भी पूरी तरह से प्रायोजित थी, जब आला कमान के खिलाफ विद्रोह कर अवमानना की गई और उसी दिन से शुरू हो गया था खेल। में सच्चाई व्यक्त की। लोकेश जी, आपने जिक्र किया इस पोस्ट में कि 25 सितंबर की जो घटना थी उसके बाद ही शुरुआत हो गई थी। ये बड़ा फैक्टर आपको क्यों लगता है? देखिए, ये तो उस वक्त जो एक कहते हैं ना कि मुहिम चली थी और उस मुहिम के अनुसार जो कुछ भी हो रहा था कि प्रदेश में जो एक माहौल बन रहा था कि मुख्यमंत्री कोई और बने, कोई और भी इस प्रदेश में आगे बढ़ सकने की क्षमता रखता है तो उसे अवसर मिले। मुझे लगता है कि उस वक्त में अगर इस तरीके के परिवर्तन होते तो आज और परिणाम अच्छे आ सकते थे और हम सरकार बना लेते। दरअसल 25 सितंबर 2022 को राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई थी। उस वक्त कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर अशोक गहलोत दावेदार थे। हालांकि उन्होंने बाद में नाम वापस ले लिया था। कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में कई नेताओं पर कार्रवाई की थी। फिलहाल लोकेश शर्मा की पोस्ट के बाद से सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।